नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 में जो आपको व्हाट्सएप क्विज प्राप्त हुआ है सप्ताह 5 का, यह आपको 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के मध्य पूर्ण करना है। यह जो क्विज है आपका गणित विषय का, इसमें कुल आपसे 21 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से अंतिम 3 जो क्वेश्चन है वो आपको सर्वे क्वेश्चन के आधार पर पूछे गए हैं, इसलिए हम 18 क्वेश्चंस पर इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने क्विज शुरू करने के लिए हाँ के लिए एक भेजा है, जिसमें आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक ये जो 3 भिन्न दे रखी है इनको जोड़ना है। तो देखिए, 1/11 में 5/11 और फिर 2/11 अपने को ऐड करना है। तो भिन्न के लिए अपन क्या करते हैं, हर में जो संख्या दी जाती है उसका अपन पहले तो लघुत्तम लेते हैं, इनका भाग देते हैं 11 में, तो फिर ये एक आ गया, यानी कि लघुत्तम कुल मिला के कितना प्राप्त हुआ है 11 का। इस लघुत्तम में हम पहली भिन्न के हर का भाग लगाते हैं, तो 11 में 11 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा। जो भागफल प्राप्त होता है उसको अंश से गुणा करते हैं, तो एक को एक से गुणा करेंगे, एक प्राप्त हुआ। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब दूसरी भिन्न के हर को हम लघुत्तम में भाग लगाएंगे, तो ये भी 11 एकम 11 एक बार गया। और जो भागफल आपको प्राप्त होता है उसको भी अपन क्या करते हैं, दूसरी भिन्न के अंश से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। फिर तीसरी भिन्न में भी देखो 11 दे रखा है, इस 11 का अपन लघुत्तम में भाग लगाएंगे, तो 11/11 का मतलब 1 मिला। इस भागफल को हम इसके अंश से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, 5 और 2 7 और 1 8, उत्तर मिला अपने को 8/11 है। यानी कि इन तीनों भिन्नों को जब अपन जोड़ते हैं तो अपने को 8/11 प्राप्त हो रहा है, और 8/11 आपका तीसरे ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है वह पहले से ही मैंने सही कर रखा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्षा में 35% विद्यार्थी जो है लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 40 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि लड़कियों की संख्या प्रतिशत में दी गई है और कुल विद्यार्थी आपको 40 दिए गए हैं और लड़कों की संख्या पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। यानी कि कोई भी वस्तु होती है उसको हम 100 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं और उसके एक भाग को 1% के रूप में बोलते हैं, तो 100 भाग जो है उसके 100% के रूप में कहलाता है। अब यदि हमें किसी वस्तु के 100 भागों में से अगर 10% ज्ञात करना है, जैसे 100 का 10% ज्ञात करना है, 100 का 10% ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो का निशान आता है इसको गुणा कर देते हैं, जितना प्रतिशत ज्ञात करना है उसको गुणा करते हैं और इसमें 100 का भाग लगा देते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है 10। यानी कि 1% 1 के हिसाब से हो गया, तो 10 भाग ज्ञात करने, तो 10% हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आपको विद्यार्थियों संख्या 40 दी गई है और इसका कितना 35% है लड़कियों की संख्या, तो 40 का 35% ज्ञात करना है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 40 है और इसका 35% कौन है, लड़कियां है। तो 40 का 35% अपन गुणा कर देंगे और 100 का भाग लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बिंदी से तो एक बिंदी कट जाती है, 2 का भाग देंगे, 2 बार, 2 का गया 5 बार, ये 35 दूना 70/5 हो गया। अब इसके अंदर आप 5 का भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5, 2 20, 5 का 20। यानी कि 40 का 35% कितना होता है, 14 है। यानी कि ये 14 35% कौन थी, लड़कियां। तो 14 है तो उस क्लास के अंदर लड़कियां है। अब क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो लड़कों की संख्या के लिए आप क्या कीजिए, लड़कियों की संख्या 40 में से कम कर दीजिए, तो ये 26 आपका लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसलिए अपन ऑप्शन नंबर 3 इसमें फिल कर देंगे, ये 3। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखो आपको ये टेली मार्क दिए गए हैं, जिसको अपन बारंबारता के रूप में भी कहते हैं। ये बारंबारता दी गई है किसी वस्तुओं की। तो जब अगर 5 से ज्यादा वस्तुएं होती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 4 खड़ी लाइन खींच के 5 के लिए एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, फिर ये 3 लाइन है। इसी तरीके से जहां पर भी आडी लाइन आपको नजर आ रही है वो 5-5 वस्तुओं को दर्शा रहा है। आप आडी लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं और आप तिरछी लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं। कुल मिला के अपने को काटना है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक उपहार की दुकान पर एक सप्ताह में बेचे गए 4 अलग अलग उत्पादों की इकाइयों की संख्या को टेली मार्क द्वारा चित्र में दर्शाए अनुसार दर्ज किया गया है। उस सप्ताह फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए हैं। देखिए, फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए हैं। तो आप सबसे पहले तो फोटो फ्रेम देखो कितनी है, ये तो ये 5 5 10 और 3 13 है, तो 13 तो फोटो फ्रेम बेचे गए हैं। फिर आप ग्रीटिंग कार्ड देखिए कितने बेचे गए हैं, ग्रीटिंग कार्ड यहाँ पर है,
ये कटी हुई लाइनें किसको दर्शा रही है? 5 के समूह को। तो 5, 10, 15, 20 और 3 23, 23 ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए हैं। और ये फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए हैं? तो इसमें से देखो 13 तो फोटो फ्रेम और 13 ही ग्रीटिंग कार्ड माइनस कर दो, यानी कि 13 13 तो हटा दो। अब जो ज्यादा है वो फोटो फ्रेम से ज्यादा बिका है, यानी कि 23 में से अगर हम 13 कम कर देते हैं तो अपने पास बचेगा 10। तो 10 ग्रीटिंग कार्ड ज्यादा बेचे गए हैं फोटो फ्रेम से, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसमें 3 अपन सही कर देते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7852 में 5 का स्थानीय मान, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू स्थानीय मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से अपन बोलते हैं, तो वह किस स्थान पे आ रहा है? देखिए ये इकाई और दहाई, यानी कि 5 दहाई हो गया है ये, 5 दहाई। और एक दहाई का मतलब अपन जानते हैं एक दहाई में कितना होता है? 10। तो 5 दहाई का मतलब 5 गुना 10 मतलब 50। तो ये 50 आपका पहले नंबर के ऑप्शन में आ रहा है। इसके अलावा मैंने आपको एक सीधा तरीका ये भी बताया था कि जिस भी संख्या में किसी अंक का आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है उसको आप लिख लीजिए, और उसके आगे कितने अंक है? तो 5 के आगे देखो केवल एक अंक है, तो उतनी शून्य लगा दीजिए, तो आपको उस अंक का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या है, 1 नंबर का ऑप्शन सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक वृत्त दिया गया है और उसके अंदर 5 बिंदु दर्शाए गए हैं, ए बी सी डी और ये ओ। ओ जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है, और ये चारों तरफ जो गोल घेरा है वह इसकी परिधि कहलाती है। जो हम त्रिभुज के अंदर, वर्ग के अंदर और आयत के अंदर ये जो परिधि है वह आपकी परिमाप के रूप में जानी जाती है। ओके, तो देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दी गई आकृति की त्रिज्या को दर्शाता है? त्रिज्या को कौन दर्शा रहा है? तो त्रिज्या क्या होता है? परिधि से केंद्र की जो सीधी दूरी होती है वो इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये यहां पर क्या है, इसकी त्रिज्या है। 3 त्रिज्या यहां पर दी गई है आपको, एक तो ओ ए, ओ सी, ओ बी। अब इन तीनों में कौन ऑप्शन में दे रखा है वो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ए सी, आपका ए सी इसके अंदर नहीं है। फिर आपका ओ ए, ओ ए देखो ऑप्शन के अंदर आ रहा है। फिर ए बी इसके अंदर नहीं है, डी सी भी इसके अंदर नहीं है, तो ओ ए क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 अपन ने सही कर दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 21 का वर्ग है? तो 21 का वर्ग के लिए आप क्या करते हैं कि उस संख्या पर घात 2 लगाते हैं, यानी कि घात 2 का मतलब है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, यानी कि 21 को आप 21 से गुणा कीजिए तो आपको क्या है, उस संख्या का वर्ग मिल जाता है। जोड़ दीजिए 4 4, और या फिर आप याद रखिए कि 21 का जो वर्ग है वह 441 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है, तो उत्तर अपन 4 सही कर देंगे। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 अपन ने इसमें सही कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है देखो क्या दिया गया है, एक ट्रेन 20:30 पर स्टेशन से निकलती है, यह अगली सुबह 6 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो यात्रा की अवधि इसमें क्या है? प्यारे बच्चों, रेलवे का जो समय है वह, जैसे अपना एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वह 1 से लेकर 24 घंटों को 24 तक की गिनती के रूप में दर्शाता है। जैसे रात्रि 12 बजे के बाद में की अगर समय की बात करें, रात्रि 12 बजे के बाद में, तो वह सुबह का टाइम शुरू होता है, तो वो 1 बजे से शुरू होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बज जाते हैं, तो ये सुबह के टाइम के लिए समय हो गया। अब जैसे ही रात के 12 बज, दोपहर के 12 बज गए, तो दोपहर के 12 के बाद में जैसे 1 होता है तो उसको अपन रेलवे में 1 नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन 13 बजे। 2 को 2 बजे, फिर 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20, 9 को 21 और 22 को मतलब 10 को 22 और 11 को 23 बजे, और जैसे 12 बजते हैं रात के दोबारा, तो वो 24 बज जाते हैं। तो इस प्रकार से ये समय निर्धारित होता है। आपको जो समय दिया गया है 20:30 का दिया गया है, तो 20 का मतलब होता है 8 बज रहे हैं अपने सामान्य समय के अनुसार। रेलवे का टाइम क्या है, 8 बजे का है, यानी कि ये रात्रि का समय शुरू हो गया है, और 30 मिनट है, तो 8:30 बजे
ट्रेन शुरू हो रही है और सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंच रही है, तो हम इसको क्या करेंगे 8:30 बजे से लेकर देखो ये 6 बजे यहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि रात्रि के 24 के बाद में फिर क्या है 1 बजे का समय शुरू हो जाता है सुबह का, तो ये 6 बजे पहुंचती है। तो ये 12 से लेकर 6 तक का तो 6 घंटे आपके ये हो गए, और 8:30 बजे वो निकलती है तो ये 9 आधा घंटा तो ये समय रहा, फिर ये 1 2 3 घंटा ये, यानी कि 6 + 3 यानी कि 9 घंटे और 30 मिनट का समय ट्रेन को क्या है ये यात्रा अवधि में लग रहे हैं। तो 9 घंटा 30 मिनट देखिए आपका दूसरे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपन ने इसके अंदर सही कर दिया है। ये देखिए 9 घंटे 30 मिनट। अगला जो क्वेश्चन है, रश्मि ने 40 चॉकलेट बार खरीदी है, उसने आधी अपने भाई को दे दी। 40 तो उसने खरीदी थी और इसकी आधी का मतलब है 2 का भाग लगा दो, तो 20 चॉकलेट अपने भाई को दे दी। फिर उसने 5 दिनों तक हर दिन 3 चॉकलेट बार खाई है। 5 दिनों तक हर दिन 3 चॉकलेट बार उसने खाई है, तो देखिए 6 9 12 और 15 चॉकलेट बार वह खा लेती है। तो रश्मि के पास अब कितनी चॉकलेट बार बची है, तो 20 तो भाई को दे दी, 20 उसके पास बच गई, 15 वो 5 दिन तक खा लेती है, तो 20 में से 15 कम कर देंगे तो 5 चॉकलेट बार उसके पास बची है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो 2 नंबर अपन इसमें सही कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है अपना, दिए गए चित्र में कौन सी आकृति घूर्णी सममितता को दर्शाती है। तो प्यारे बच्चों, घूर्णी का मतलब होता है घूमना, जैसे पहिया होता है वह चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है, और सममितता का मतलब है सममित यानी कि एक जैसा नजर आना। जैसे यदि मैं एक ये आपका शक्करपारा जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं 1/4 भाग घुमा दूं, तो 1/4 का मतलब होता है ये चारों भाग मिलकर पूरा 1 भाग होते हैं, लेकिन इसका 1 भाग जो है वो 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। अब यदि आप चारों को जोड़ते हैं तो आपको पूरा 1 भाग प्राप्त हो जाएगा। 4 इसका लघुत्तम हो जाता है और 4 एक ऊपर से जुड़ जाएंगे, तो 4/4 का मतलब हो गया 1। यदि हम इसको 1/4 भाग घुमा दे तो देखिए क्या स्थिति उत्पन्न होती है। ये जो आकृति है आपकी, यह आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। फिर देखिए, तो जो आकृति पहले इस तरीके से नजर आ रही थी, घुमाने पर अब इस तरीके से नजर आ रही है, तो ये क्या एक जैसी नजर आ रही है क्या? नहीं, इसलिए इस आकृति के अंदर घूर्णी सममितता नहीं है, घूर्णी सममितता नहीं है। हम अगर एक वृत्त को लेते हैं और उसको आप किसी भी दिशा में कितना भी घुमा दीजिए, 1/4 1/2 या 1/8 कितना भी घुमाइए, ये वृत्त आपको वृत्त जैसा ही नजर आएगा। इसलिए वृत्त के अंदर क्या है, घूर्णी सममितता पाई जाती है। अब ऐसा ही हम यहाँ पर इन देखो जो आपको दिए गए हैं इन पर चर्चा करते हैं। ये चित्र है आपका, अब इसको आप 1/4 भाग घुमा दीजिए। 1/4 का मतलब ये इतना सा, यानी कि इसको इस भाग को पकड़ के अपने को खड़ा करना है कुल मिला के। तो खड़ा करने पर देखो ये हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो देखिए क्या ये दोनों एक ही जैसे नजर आ रहे हैं? नहीं, तो आकृति नंबर 1 में घूर्णी सममितता नहीं है। आकृति नंबर 2 में देखिएगा, आप इसको किधर से भी घुमा दीजिए, जैसे 1/4 घुमाओ, जैसे 1/2 घुमा दो, तो ये प्रत्येक स्थिति में जैसा अभी नजर आ रहा है वैसा ही आपको कितना भी घूमने के बाद में नजर आएगा। इसलिए आकृति नंबर 2 में घूर्णी सममितता है। आकृति नंबर 3 में देखिए, इसको आप 1/4 भाग घुमाते हैं, तो अभी जैसे इसका मुंह ऐसे है, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो क्या ये एक जैसा नजर आ रहा है? पहले तो ये ऐसा है, बाद में ऐसा हो जाएगा, तो इस आकृति में भी घूर्णी सममितता नहीं है। अब बात करते हैं आकृति नंबर 4 में। तो आकृति नंबर 4 को भी देखिए, आप कितना ही घुमा दीजिए, ये जैसा है वैसा ही आपको नजर आएगा। कितना भी घुमा दीजिए, कितने भी एंगल से, कितने भी कोण से आप इसको घुमा दीजिए। तो यहाँ पर आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 4 में घूर्णी सममितता है। तो ऑप्शन में देखिए 2 और 4 आपको 4 नंबर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 अपन ने इसके अंदर सही कर दिया है।
देखिए 4 नंबर अपन ने इसमें सही कर दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये एक चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। दी गई आकृति को m डिग्री से, यानी कि m का कुछ मान होगा जो हमें पता लगाना है, घुमाने पर अपने आप पर मैप हो जाती है। अपने आप पर मैप होने का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा हलवाई जो है एक बर्फी की जो मिठाई का जो टुकड़ा होता है इस आकृति का, उसके ऊपर दूसरी बर्फी भी रख देता है तो नीचे वाली बर्फी अपने को नजर नहीं आती है, यानी कि वो उसके ऊपर ऐसी की ऐसी फिट हो जाती है। इसका मतलब वो उसके ऊपर मैप हो जाती है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन घूर्णन का सही क्रम और m का न्यूनतम संभव मान दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप इसको ये समझ लीजिए कि उधर आपको नॉर्थ दिया गया, उत्तर दिया गया है, नीचे आपको दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। यदि हम पश्चिम से उत्तर की तरफ एक चक्कर पूरा काट दे तो ये प जो लिखा हुआ है ये प आपका n पर पहुंच जाएगा। देखिएगा ये प जो आपका n पर, n आपका पूर्व पर और पूर्व आपका दक्षिण पर, और दक्षिण शब्द जो है वो आपका पश्चिम के जगह पर पहुंच जाएगा। यदि हम इसको यहां से इतना 1/4 घुमा देते हैं तो 1/4 घुमाने का मतलब है यहां से यहां का मतलब है 90 डिग्री। जैसे अपन यहाँ 0 डिग्री मानते हैं तो यहाँ समकोण जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं कि एक जो वृत्त होता है उसके अंदर 4 समकोण होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी ये 4 भाग नजर आ रहे हैं अपने को। तो ये इसको यहां से ऐसे घुमा देते हैं तो ये एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का घूम रहा है। तो m का मान तो देखो अपने को पता चल गया 90 डिग्री का। अब ये बताइए कि इसको हम यहां से यहां घुमा रहे हैं तो इस आकृति के रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। यानी कि इसको कितनी बार हमने घुमाया है, इसको एक बार घुमाया है तो हमें m का जो मान है वह 90 डिग्री प्राप्त हुआ है। देखिए इसके साथ ही आप अगर इसको 2 बार घुमाते हैं तो m का मान 180 डिग्री हो जाएगा, 3 बार घुमाते हैं तो m का मान 270 डिग्री हो जाएगा, और अगर 4 बार घुमाते हैं तो पूरा 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन उत्तर के अनुसार देखो सबसे छोटा मान पूछा है, यानी कि सबसे छोटा 90 डिग्री होता है। तो 90 आपको यहां पर भी दिया गया है, यहां पर भी दिया गया है, लेकिन इसमें देखो घूर्णन का क्रम कितना है 4, लेकिन ये हमें केवल एक बार के घूर्णन में ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए घूर्णन का क्रम 1 और m का जो सबसे छोटा मान है वह आपका 90 डिग्री हो जाएगा सबसे छोटे मान के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर अपना सही होगा। तो 4 अपन ने सही कर दिया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वह आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब चतुर्भुज आपको दिया गया है जिसकी ये जो खड़ी भुजा है वो 5 सेमी है, इसकी ये जो समांतर भुजाएं हैं यानी कि इनको आप अनंत तक कितना भी आगे बढ़ा दो ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, और ये एक तिरछी भुजा BC दे रखी है। तो आपको ये ABCD का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वह 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है। तो देखिए ये हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये 7 और 10 का योग करेंगे, 7 और 10 का योग 17, इनके बीच की दूरी आपकी ये सीधी 5 सेंटीमीटर की दे रखी है तो ये 5। अब ये 17 5 85 हो गया, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया 10, 5 42.5 वर्ग सेमी। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है, तो हम 3 नंबर इसमें सही कर देंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमने इसमें हल के रूप में दे दिया है, ये 3 नंबर का ऑप्शन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया आपको, माइनस का 3x प्लस का 7 बराबर -23 है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है।
तो देखो अक्स का मान ज्ञात करने के लिए जो 7 और 3 दिया गया है उसको हमें दाहिने पक्ष में स्थानांतरित करना होगा। तो सबसे पहले हम 7 को स्थानांतरित कर देते हैं। तो माइनस का 3x बराबर, ये इधर प्लस का है, जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह के बराबर के चिन्ह के उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का बराबर के चिन्ह का उधर जाता है तो वो प्लस का हो जाता है। तो ये माइनस का 23 और माइनस का 7 ये जुड़कर माइनस का 30 हो गया, और इधर माइनस का 3x है। अब यहां से 3 को भी हटाना पड़ेगा माइनस को, क्योंकि यहाँ x का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करें, या तो इस -3 को आप वज्र गुणा कर दो इधर, या बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में -3 का भाग लगा दीजिए। सबसे अच्छा तरीका इस 3 को हटाने का माइनस को, तो -3 से -3 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, तो x का मान प्राप्त हो गया अपने को 10, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। आप देखो यहाँ माइनस दे रखा है, आप कहीं देखो कि 10 तो देख लो और चिन्ह देखो ही नहीं और उत्तर दे दो, तो x का मान आपका ऑप्शन नंबर 2 में सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, आकाश का स्कूल 10 बजे शुरू होता है और 3:30 पर समाप्त हो जाता है। यदि लंच 1 घंटे का हो तो प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का हो तो उसके एक दिन में पीरियड की संख्या कितनी आएगी। देखिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे तो ये हो गए, फिर 12 बजे से लेके 3 बजे तक 3 घंटे ये हो गए, और फिर आधा घंटा आपका 3:30 बजे के लिए, यानी कि 30 मिनट ये दे रखा है। अब इसको मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि आपको पीरियड 45 मिनट का दे रखा है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में 120 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में 180 मिनट, और 30 मिनट आपका आधे घंटा का, इन सबको जोड़ लीजिए 13 और ये 330 मिनट हो गए। 1 घंटे का आपको लंच दिया गया है, यानी कि 60 मिनट इसमें से कम कर दीजिए लंच का, क्योंकि वो पीरियड में शामिल नहीं होता है। ये 270 मिनट के पीरियड होते हैं। अब देखिए 45 मिनट का एक पीरियड है, तो 45 और 45 मिनट के 2 पीरियड हो गए 90 मिनट के, फिर 45 और 45 मिनट के पीरियड हो गए 2 90 मिनट के, फिर 45 और 45 मिनट के पीरियड हो गए 2 90 मिनट के, और ये 9 27 270 मिनट आपकी पूरी हो जाती है। ये आपकी 270 मिनट पूरी हो गई। तो देखिए 45 मिनट कितनी बार आया है, 6 बार आया है, यानी कि आपके 6 पीरियड होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मोहन द्वारा पढ़ी गई किताबें आपको बताई गई है। एडवेंचर की किताबें, फैंटेसी की किताबें, हॉरर किताबें, मिस्ट्री की किताबें और जासूसी की किताबें। यहाँ जो एक किताब का चिन्ह है वह 4 किताबों के बराबर है, यानी कि जैसे हॉरर की वह एक किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब उसने हॉरर की 4 किताबें पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक किताब के चिन्ह का मतलब है कि उसने 4 किताब पढ़ी है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोहन द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों की संख्या को चित्र में आलेख में दर्शाया गया है। चित्र आलेख का अध्ययन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोहन ने हॉरर किताबों की तुलना में कितनी अधिक जासूसी किताबें पढ़ी। तो हॉरर की तो उसने 4 किताब ही पढ़ी है, जासूसी की देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 5 चौके 20, उसने 20 किताब पढ़ी, और हॉरर की 4, तो इसमें से 4 कम कर दीजिए आप, क्योंकि 4 किताब हॉरर की पढ़ी, 4 आपकी जासूसी की, तो ज्यादा कितनी हुई 16 और 4 20, तो 16 किताब ज्यादा पढ़ी उसने। तो 16 आपके ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो 3 नंबर आप इसके अंदर जवाब के रूप में फिल कर दीजिए।